अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बल्कि सही अरूज पे है। तो वो कंट्रीज जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, धूप नहीं निकलती, जैसे कि यूके उनमें से एक है, वहाँ पे लोगों को अक्सर जो है इस टाइम में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसके हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको जल्दी से अभी बताऊंगी। जैसे कि इसकी कमी से हमारा मूड बुरी तरह से मुतासर होता है, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता, हमें नींद नहीं आती, और जो हमारी हड्डियां हैं वो उनको काफ़ी मसला होता है, हड्डियों में दर्द वगैरह होता है। और ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से देखने में आते हैं। और हम जैसे वो लोग जिनकी स्किन डार्क होती है, उनको उनकी बॉडी जो है वो सूरज की रोशनी से उतना विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और इसी तरह से वो लोग जो अपनी बॉडी को फुली कवर रखते हैं, जो है उनके फुल क्लोथ्स पहनते हैं, उनको भी विटामिन डी की कमी हो जाती है कि उनकी बॉडी सूरज की रोशनी से उस तरह से विटामिन डी नहीं ले सकती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये इनकरेज कर रही हूँ कि आप फुल कपड़े ना पहने। स्पेशली जो मुस्लिम वुमेन हैं वो फुल कपड़े पहनती हैं, और जैसे मैं खुद हूँ, मैं खुद फुल कपड़े पहनती हूँ क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस केस में आपने जो है लाजमी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं। और स्पेशली जो विंटर का सीज़न है, जब इनफ सनशाइन हमें नहीं मिलती, इनफ हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो हमें ज़रूर विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हम सोचते हैं कि हमें विटामिन डी लेना चाहिए, जब हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि विटामिन डी का इस्तेमाल करें, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे मिसिंग होती हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी बॉडी को हेल्प कर सकें कि अच्छे से हमारी बॉडी विटामिन डी को यूज़ कर सके। क्योंकि नॉर्मली अगर आप सिर्फ विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं तो वो उस तरह से वर्क नहीं करते। तो कुछ पॉइंट्स आपने लाजमी जहन में रखने हैं, नोट कर लें कि विटामिन डी आपने इसका सप्लीमेंट जब भी लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि खाने के बाद लेना है। और जो आपका बिग मील होगा, जो लार्जेस्ट मील होगा पूरे दिन में, अगर आप नाश्ता सबसे ज़्यादा हैवी करते हैं या आप दिन का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो आपने उस मील के बाद विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने फैट वाला फूड खाना है, और उसके बाद जो है आपने विटामिन डी लेना है। अब फैट वाले फूड में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एग्स हो गए, नट्स वगैरह जो होते हैं उनमें काफ़ी फैट होता है। तो आपने विटामिन डी लेने से पहले अपने मील में लाजमी ये कोशिश करनी है कि आपके मील में फैट वाले फूड शामिल हों। और कभी भी आपने विटामिन डी बगैर खाए पिए खाली पेट नहीं खाने। और जब भी आप जाएं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के लिए, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि विटामिन डी प्लस उसमें K2 भी लाजमी हो। क्योंकि जब आप विटामिन डी प्लस K2 वाले सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे ये होगा कि जो कैल्शियम होगा वो आपकी हड्डियों में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, बजाय इसके कि वो हमारी खून की जो शरीयानें होती हैं उनमें जमा होने के बजाय वो अच्छे से हमारी हड्डियों तक पहुंचेगा जहां उसकी सही से ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से इम्यून सिस्टम और बहुत सारे हमारे जो बॉडी के सिस्टम में वो अफेक्ट होते हैं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।